नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित वर्षों पुरानी नरीमन सिटी कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर अंधेरे में दीपक जलाकर कॉलोनी के कर्ता धर्ताओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करके आक्रोश जाहिर किया। इंदौर के छोटा बागड़ा पर स्थित 1000 से अधिक प्लॉट की नरीमन सिटी कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने पर आक्रोश जाहिर किया गया। रहवासियों का आरोप है कि वर्षों पहले उन्होंने यहां पर मोटी रकम देकर बेहतर सुविधाओं के लिए प्लॉट खरीदे थे। खरीदते समय उन्होंने मेंटेनेंस चार्ज भी दिया था, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। महिलाओं का कहना है कि कॉलोनी में अभी तक कई घर बन चुके हैं। यहाँ पर महिलाएं रहती हैं, पुरुष दोपहर में नौकरी पर चले जाते हैं, बच्चे और महिलाएं अकेली रहती हैं। किसी दिन भी कोई बड़ी वारदात घटित हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों का कहना है कि प्लॉट खरीदते समय लाखों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर लिए गए थे, जिसमें पानी से लेकर स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा गार्ड तैनात करने का हवाला दिया गया था। कुछ समय तक तो यहाँ पर तमाम सुविधाएं बेहतर रहीं, लेकिन उसके बाद सभी सुविधाएं बदहाल हो गई। यहाँ तक कि खेल के मैदान भी पूरी तरह से खत्म हो गए और कॉलोनी की स्थिति काफ़ी खराब हो रही है। इस कारण रहवासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन नशेड़ी और बदमाश कॉलोनियों में प्रवेश कर जाते हैं, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में भी अधिकारियों को ज्ञापन आवेदन सौंपकर सुविधाओं के लिए आग्रह किया गया था, ताकि वह हमें हमारा हक दिला सके। लेकिन हक नहीं मिलने के चलते आज अंधेरे में दीपक जलाकर कॉलोनी की कर्ता धर्ताओं और प्रशासन से गुहार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नरीमन सिटी का रहवासी हूँ। अभी जो पूर्व में मेरे मित्रगणों ने कहा है कि यहाँ पे कॉलोनी की बहुत बुरी हालत है, वाकई में बहुत बुरी हालत है। एक्चुअल में क्या हुआ कि नरीमन सिटी जब कटी थी, इसके 1800 प्लाट थे। कॉलोनाइजर ने एक्सटेंशन कर करके आसपास की जो और जमीनें थी वो कवर करके और कॉलोनियाँ काट दी उसके ऊपर, और उनका अभी तक का मेंटेनेंस ले चुके हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो EWS के फ्लैट्स बनाए हैं, काफ़ी अभी उनका क्या सब कुछ काम हो चुका है। सिर्फ वो उनके बिकने का इंतजार कर रहे थे। उनका बिक गया तो उन्होंने क्या सारी चीजें यहाँ से सुविधाएं हटा ली। इस मामले को लेकर कॉलोनी मैनेजर से कभी शिकायत करी? कई बार किए है हमने। SDM साहब जो लववंशी मैडम थी उनको भी शिकायत की है। हम कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, उनको भी शिकायत की है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैडम यहाँ पे आई तो वो क्या बात हुई कॉलोनाइजर और उनकी, उसके बाद दोबारा कभी आए नहीं मैडम। हमें पता नहीं कि मेरा नाम आलोक महेश्वरी। वरिष्ठ लोगों ने बताया। मैंने तो अप्रैल 2023 में 29 अप्रैल को जैसे रामनवमी बोली जाती है और नरीमन का नाम सुन के यहाँ पे मकान खरीदा। मैं पहले रघुवंशी कॉलोनी के पास शीतल नगर का रहवासी था। मैंने आज उस समय जब कॉलोनी कटी गई थी, जब मेरे पास उस समय 800 रुपये के भाव से भी एक मकान आया था, लेकिन उस समय भी मेंटेनेंस के नाम पे मुझे बोला गया था। लेकिन आज मैंने जब 5600 रुपये के रेट से ये मकान खरीदा तो मुझे मेंटेनेंस की रसीद सहित मुझे उस समय सारा मेंटेनेंस भराया गया। आज जब मैंने इस कॉलोनी में आया तो मुझे बताया गया है कि यहाँ कॉलोनी में एक क्लब हाउस है। मैंने बड़ा सुंदरता से उस क्लब हाउस को देखा। उस क्लब हाउस की सुंदरता के अलावा इस कॉलोनी की बाउंड्री वाल सारी टूटी हुई है, जिसमें पहले 20 गार्ड थे जो 12 गार्ड हुए, और 8 गार्ड के बाद 4 गार्ड हुए, जो 4-5 दिन से एक भी गार्ड नहीं है। आज कहीं ना कहीं गर्मियों की छुट्टी लगी है। हर बच्चा यहाँ पे गार्डन की फैसिलिटी चाहता है। जो इतनी बड़ी कॉलोनी में आज करोड़ों का या आज लाखों का प्लाट खरीद रहा है, और आज 7,000-6,000 रुपए या 930 रुपए की गाइडलाइन की सबसे बड़ी कॉलोनी नरीमन सिटी आती है। और आज मार्केट की वैल्यू के हिसाब से आज हर किसी का मकान 80 से 1 के बीच में यहाँ एक वैल्यू बढ़ लग रहा है, और हर कोई एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे रह रहा है, जिसकी फैमिली की सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे सभी चीजें, तो सिक्योरिटी और पानी के समस्या को लेके ये सारे नरीमन परिवार के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। और कहीं ना कहीं इन सबका एक पहला पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से एक निवेदन है कि या तो यहाँ की सिक्योरिटी कराई जाए, या तो खुद पुलिस सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे PCR रात में घुमाए। क्योंकि 4 दिन पहले और 3 दिन पहले यहाँ पे ड्राइविंग सीखने कोई आ रहा है। परसों नरसों यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व भी हमको दिखे, जिनको हमने चिल्ला के भगाया तो वो बोलते हैं कि आप बोलने वाले कौन? तो ना मैं गार्ड हूँ, ना मैं एक पुलिस प्रशासन का हूँ। कल से इस विषय में कोई चोरी या कुछ होती है तो इसका जिम्मेदार यहाँ का कॉलोनीनाइजर या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति जिसने मुझसे आज इस मेंटेनेंस के नाम पे नरीमन ऑफिस बना रखा होगा या जो भी होगा, वो इस चीज का जिम्मेदार, इस रहवासी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, चोरी होने के बाद उस चीज के जिम्मेदार और उसके परिवार का नाम। मेरा नाम है मनीष त्रिवेदी, इच्छा टेंट हाउस। मैं यहाँ नरीमन सिटी से बोल रही हूँ। यहाँ पर जब हम लोग प्लाट लिए थे तो बहुत सारी सुविधाएं के लिए बोला गया था। बहुत सारे सिक्योरिटी थे और गार्डन भी अच्छा था,
लेकिन उसके नाम से अब कुछ भी नहीं है। पहले तो बहुत गार्ड थे, अब एक भी यहाँ पर नहीं है। पहले तो 20 थे, फिर 15 आया, फिर 10 आया, फिर आज एक भी नहीं है। और पानी की सुविधा कुछ भी नहीं है। बोरिंग है घर घर में, लेकिन हर जगह बोरिंग होगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। और नर्मदा लाइन नहीं आई है। और लिया था आपने प्लाट तो हमने लिया था सन 2021 में। क्या सुविधाएं देने की बात की थी? बात ये थी कि गार्डन अच्छा चल रहा था, झरने थे, एक ही गेट पे 2-2 सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन आज की तारीख में एक भी नहीं है। गेट से लेकर के पूरे नरीमन सिटी के अंदर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अब महिलाएं स्वास्थ्य और सुरक्षा महिलाएं यहाँ अकेली रहती है, सारे पुरुष जॉब करने चले जाते हैं। और एक घर यहाँ बना है तो दूसरा वहाँ बना है। अगर हम आवाज भी लगाए, कोई प्रॉब्लम है, कोई सुन भी नहीं पाएगा और हम वहीं बढ़ जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम बबीता तिवारी। मेरा नाम नंद जोशी है। जैसे कि अभी बताया, मैं यहाँ पीछे मकान में रहता हूँ A75 में। अभी जो उन्होंने रिपीट किया है वही मेंटेनेंस नहीं है। कॉलोनी कटी हुई तो करीब करीब आप मान के चलिए 2009 से 2010 के बीच में कॉलोनी कटी थी। हमारी तो बहुत पहले की है, 2011 की है हमारी। उस समय 5 साल की इन लोगों ने मेंटेनेंस ली थी। ये बहुत पुरानी चीज है, शायद जो पुराने हैं उनको भी पता होगा। 5 साल की मेंटेनेंस ली थी इन्होंने, और उस समय ये वादा किया था कि मेंटेनेंस लेके उसको हम लोग कुछ फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे या जो भी उनका प्लान था इन्वेस्टमेंट का, और उसके आधार पर ये लोग मेंटेनेंस करेंगे। तभी क्लब हाउस भी नहीं बन रही थी, और हमको क्लब हाउस का भी पूरा पिक्चर दिखाया। ये फ्लैट भी हमने यहाँ पर लिया, उसका भी हम लोगों को क्लब हाउस दिखाया। सब कुछ क्लब हाउस दिखाकर इन लोगों ने लिया है। उसके बाद में मैं इंडिया में नहीं था, मैं बाहर था, तब भी हम लोगों ने पूरा ट्रांजैक्शन किया है। मैंने फॉरेन करेंसी में यहाँ पर मैं हर साल में भरता गया, कभी 2 साल एक साथ दिया मैंने। उसके बाद में 2019 के करीब एंड में मैंने यहाँ पर मकान बनाना शुरू किया। उस समय मेरे अराउंड 2019 से 2023 तक का मैंने पूरा मेंटेनेंस भरा है। 2023 के बाद ये अविनाश जैन को मैंने ये मैसेज भी लिखा है कि प्रॉम्प्टली मैं मेंटेनेंस देना चाहता हूं, मुझे बताओ। 1 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये लोग मेंटेनेंस लेते थे। अगर 1800 है तो 18,000, 1500 का है तो 1500, 1000 का है तो जो भी है उनका वो अपना कैलकुलेशन है। अब बात आती है मेंटेनेंस की, जो अभी प्रतीक भैया ने बताया, कोई मेंटेनेंस नहीं है। गार्ड अचानक भाग गया है। 150, 100, 200 के करीब यहाँ पे फैमिली रहती है, इंक्लूडिंग जितने भी हैं बच्चे हैं, सब लोग मिला के सभी लोगों का पूरा सिक्योरिटी खत्म है यहाँ पे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नंद जोशी है। हमारी कॉलोनी के अंदर अभी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये 3000 प्लॉट की कॉलोनी है। यहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योरिटी के नाम पे एक भी गार्ड हमारी कॉलोनी में नहीं बचा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो लाइट है, जो बिजली है, बिजली का बिल जैसे अगर नहीं पे होता है तो लाइट भी कट ऑफ हो जाएगी। दूसरा, जो गार्डन वगैरह का और जो कॉलोनी का जो मेंटेनेंस है, जो साफ सफाई है, वो भी कम्प्लीटली पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कॉलोनी नाइजर ने मेंटेनेंस के नाम पे क्या वादे किए थे आपसे? वादे किए थे? एक्चुअल में जब सब लोगों ने प्लॉट लिए थे और उस टाइम पे जो मेंटेनेंस दिया था, उसके बाद से अभी तक मेंटेनेंस रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग देने को तैयार नहीं है, लोग देने को तैयार है मेंटेनेंस, पर वहां से आगे से कि नहीं मेंटेनेंस? हमने सबने मेंटेनेंस दे रखा है, एडवांस मिल मेंटेनेंस रहा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।